कौशल प्रसाद कंटक पद पर नंगे पांव के 59वें संस्करण में आज हम लेकर आए हैं बाबूजी के कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क पार्ट 2 वर्क एज प्रेसिडेंट का आगे का भाग। पिछले एपिसोड में जो 58वां एपिसोड था उसमें एक छोटी सी त्रुटि हो गई थी। हमने गलती से 6 बार सचिव कहा था बाबूजी को, जबकि बाबूजी सन 70 से 78 तक बार एसोसिएशन कैराना के सचिव रहे थे, मतलब 8 साल। उसके बाद सन 1978 से 1999 तक 21 वर्ष तक लगातार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और 1999 के बाद सन 2001 मतलब 1999 में भी रहे हैं। फिर सन 2001, 2004, 2006 व 2012 के लिए 5 साल और अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कुल मिलाकर 26 बार बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष रहे। अब उसमें आगे क्या लिखा है वो सुनिए। बार संघ कैराना की फोटो स्टेट मशीन के संबंध में भी बहुत बड़े संघर्ष को अध्यक्ष बार एसोसिएशन कैराना बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के नेतृत्व में लड़ा गया। यह विवाद जिला स्तर से उच्च न्यायालय के स्तर तक पहुंचा। बाबूजी के संग्रह से हमें इसके संबंध में बहुत से पत्र मिलते हैं और यही नहीं, बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा भी अपने हस्ताक्षर द्वारा बार की मांग का समर्थन किया गया। इससे संबंधित जो पत्र है वो किताब में प्रकाशित किया गया है। कैराना कचहरी में स्टाम्प की अनुपलब्धता, इससे संबंधित पत्र भी पुस्तक में प्रकाशित है। होने पर अधिवक्ताओं और उनके मुंशियों को समस्या हुई। तब दिनांक 25/7/1991 को अध्यक्ष बार एसोसिएशन कैराना बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी द्वारा श्रीमान सहायक कोषाधिकारी कैराना के नाम यह पत्र लिखा गया। दिनांक 19/8/1991 को अध्यक्ष बार एसोसिएशन कैराना बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी ने प्रशासकीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद माननीय न्यायमूर्ति श्री M.L. भट्ट जी को कैराना कचहरी की समस्याओं के लिए पत्र लिखा और उनसे बार संघ कैराना के शिष्टमंडल द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 2/8/1991 व 9/8/1991 के संदर्भ में निकट भविष्य में गाजियाबाद या नई दिल्ली प्रवास के समय बार संघ कैराना के शिष्टमंडल के मिलने के लिए समय मांगा। अध्यक्ष बार एसोसिएशन कैराना बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी बार एसोसिएशन कैराना के न्यायिक अधिकारों के हनन पर बहुत सख्त रवैया अख्तियार करते थे और भले ही कोई मुश्किल सामने आ जाए उसके आगे कभी भी घुटने नहीं टेकते थे। थाना फुगाना व भोरा कला को कैराना मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय से संबद्ध करने के उपरांत पुणे मुजफ्फरनगर के न्यायालय से संबद्ध करने पर बार संघ कैराना ने 17 अगस्त 1991 से न्यायालयों की तालाबंदी व बहिष्कार कर दिया था और ACGM कैराना ज्ञानेंद्र सिंह जी द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश के क्रम में कैराना के समस्त सदस्यों से यह अनुरोध करने पर कि न्यायालय कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ करने की दिशा में हमें सहयोग देने का कष्ट करें, पर भी बाबूजी ने बार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाकर उसके प्रति रोष व्यक्त किया और कहा कि वे बार की मांग पूरी करें, अन्यथा न्यायालयों की तालाबंदी और बहिष्कार जारी रहेगा। और इसी के साथ साथ 24 अगस्त 1991 को कैराना में आयोजित होने वाली लोक अदालत के बहिष्कार का भी निर्णय ले लिया। इससे संबंधित समाचार की कटिंग पेज नंबर 206 पर प्रकाशित की गई है। इसके आगे का जो भाग है वो हम 60वें संस्करण में लेकर आएंगे। आपको पुस्तक की डिजिटल प्रस्तुति कैसी लग रही है, आप अपने विचार साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी बार का जो भूतकाल है, बार का जो जिस तरह से अस्तित्व बना है उसे जानना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप अपनी बार के भूत भविष्य वर्तमान सबसे परिचित हो सकें। धन्यवाद।